जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ी जाति महासंगम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ी जाति के तमाम लोग यहां पे आए हुए थे और यहां पे देख पा रहे हैं कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है दलित पिछड़ी जाति एकता जिंदाबाद, और आगे क्या लिखा हुआ है, ओबीसी ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। ये इनका आज का स्लोगन है। और नेताजी से भी हम बातचीत करेंगे कि ये आज जो सम्मेलन बुलाया गया था वो किस पर्पज से बुलाया गया था। 2024 का चुनाव चूँकि नज़दीक है और तमाम जो पार्टियां हैं अब हुकार भर रही हैं। तमाम जगहों पे आप देख पा रहे हैं कि सम्मेलन हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे नज़दीक आती हुई दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं कि मंच पे तमाम यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। पिछड़ी जाति के जो अध्यक्ष हैं और ओबीसी आर्मी के और पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए सीधे स्टेज पे चलते हैं। सर, आज के कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, आज ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हुआ। वो भी चौरी चौरा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक चौरी चौरा की जन क्रांति थी और आज इस माईधिया पोखरी मैदान से ओबीसी की नई क्रांति की शुरुआत हुई है, जो दलित पिछड़ी एकता को लेकर के थी, जातिगत जनगणना को लेकर थी और अपनी भागीदारी, आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग को लेकर के थी। और जो दलित और ओबीसी समाज है उसकी जो आंख पे पट्टियां कुछ लोगों ने बांध दिया है, आज ओबीसी समाज ने खुद आकर के अपने दलित पिछड़ी एकता को प्रदर्शित करते हुए उन पट्टियों से आज अपना आंख पर से उन पट्टियों को हटा लिया, क्योंकि आज तक वो ठगी हुई थी। और आज देखिए, मुट्ठी भर लोग राज करने का काम करते हैं, मगर देश का जो बहुमत है 85% है, वो कहीं ना कहीं आज ठगा गया। और ख़ासकर उन नेताओं के द्वारा ठगा गया जो इन जातियों के नाम पर, इस समाज के नाम पर इनके वोट को लूटने का काम करते हैं, बहारने का काम करते हैं, मगर केवल अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और जब सत्ता में रहते हैं तो उनको जातिगत जनगणना नहीं याद आती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब उनको याद आता है कि भाई जातिगत जनगणना करना क्यों, जनता के वोट को उनको मूर्ख बना के उनका वोट लूटना चाहते हैं। मगर ये अब 21वीं सदी है साहब, जनता होशियार हो चुकी है। उसको मालूम है कि अभी तक हम ठगे हैं, 1 बार ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, बार ठगा, मगर इस ठगैती के धंधे को अब ओबीसी आर्मी बंद कर देगी। आज जो ये हुंकार चौरी चौरा की धरती से उठी है वो बड़े दूर तक जाएगी। और हमारे पास बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, उनके द्वारा दिए गए आर्टिकल्स हैं, जिनके द्वारा वोट की चोट पड़ेगी। चौरी चौरा का तो आंदोलन में क्रांति हुई थी, हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, मगर ये जो क्रांति है ये वोट की क्रांति होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, जन सैलाब उबड़ा था। आज तक चौरी चौरा में इतनी बड़ी भीड़, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, आज ये स्वयं से आई हुई भीड़ थी। आज लोगों ने, दलित और पिछड़े लोगों ने दिखा दिया कि हम 85% लोग अगर एकजुट हो गए तो सबकी हवा निकल सकती है। हमारा किसी से विद्वेष नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी के हिंदुस्तानी हमारा भाई बहन है, मगर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो। हम न्याय की मांग के लिए आज यह ओबीसी महासंगम का आयोजन हुआ है। सर, जातिगत गणना होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। बिहार में हो गया, मगर यहाँ देखिए इतनी बेशर्म सरकारी इससे पहले थी। बेशर्म मैं शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि आज वो सरकार में नहीं है, बेशर्मी के साथ जनता के बीच जातिगत जनगणना की मांग कराने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप सत्ता की जब मलाई चाट रहे थे, आपके हाथ में पावर थी, तो आपने क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? आज बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार सरकार ने लड़ाई लड़ते हुए मजबूती के साथ जातिगत जनगणना कराने का काम किया, ठीक है। और आज ओबीसी आर्मी ने भी यही काम किया है। 7 अगस्त को हमारी सुनवाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हमने याचिका दाखिल किया था, हमारी याचिका बहस हुई और कोर्ट ने, इलाहाबाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जा दिया कि आप जातिगत जनगणना के ऊपर आप 4 हफ्तों में जवाब दो। मगर देखिए, इतनी बेशर्म सरकारें हैं
जनता का वोट लूटती हैं, उनके वोट से सरकार बनाती हैं, लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वादा करते हैं, मगर 2 किलो अनाज पे निपटा देते हैं जनता को। तो ये चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सर कहा जाता है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सर इस पे क्या लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आप लोगों को वो सीट मिल पाएंगे? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा ये बताइए कि भाई ये बहुमत का राज्य है ना, संविधान का राज्य है ना, और संविधान के राज्य में क्या होता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है वही विधायक बनता है, वही MP बनता है, वही प्रधान मिलता है। तो अगर बहुमत हमारा है तो हमको हक हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? लड़ाई इस बात की है कि सबको मिले। हम तो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी समाज से हो, किसी जाति से हो, उनकी आबादी के अनुसार उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। और जातिगत जनगणना के लिए और आबादी के अनुसार भागीदारी करने के लिए OBC आर्मी संकल्पित है। क्या आप भी चंद्रशेखर आजाद की तरह से OBC आर्मी बनाकर नई राजनीतिक सफर तय करना चाहते हैं? नहीं, राजनीतिक सफर देखिए, एक स्वार्थ की राजनीति होती है और एक अपने समाज की याद होती है, एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बनने की राजनीति होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पे लात मार दिया था। क्यों मार दिया था वो किसके लिए, लोगों को पता ही नहीं। हम अपने पिछड़े समाज से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ने का काम करो आप लोग। दलितों के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने पिछड़ों के लिए इस्तीफ़ा दिया था। जो आर्टिकल 340 है उसके पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए और जो जहाँ तक राजनीति की बात हो रही है, चंद्रशेखर अपना काम कर रहे हैं, OBC आर्मी अपना काम कर रही है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।